हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद हैं और संसद के बाहर इंडिया ब्लॉक के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन कीर्ति आजाद से पूछते हैं, सर आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? हम देश के हित के लिए प्रोटेस्ट में हैं। देश का हित क्या है? किसानों की समस्या है, रबी फसल सिर पर है और डीएपी नहीं मिल रहा, काला बाजारी हो रही है, किसान हाहाकार कर रहे हैं। मैं उस पर बात करूं कि नहीं करूं? आज जो बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई है, उसके पर बात करूं या ना करूं? हम चाहते हैं यह विषय उठे। पश्चिम बंगाल में पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जब से मुंह की खाई, लोकसभा में, विधानसभा में, बाई इलेक्शन में, उन्होंने हमारा 1,83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया है, जो मेरा हक है बंगाल का। बाकी राज्य भी जो है, विपक्षी राज्य हैं जो बीजेपी के नहीं है, उनके साथ भी वही हो रहा है। मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। आज आपको भी तंगी होती होगी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी होती होगी। ये फोन आते रहते हैं कि नोएडा में जमीन ले लो, गुड़गांव में जमीन ले लो, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये पंजाब मेट लाइफ है, ये सब आता रहता है ना। वो भी उठाया है तो किसके लिए है? लोगों के लिए है ना। ये पार्लियामेंट किसके लिए? उसके लिए। तो चर्चा करनी चाहिए। टीएमसी के लिए मुद्दा है कि नहीं, जो लगातार इन लोग विपक्ष यहाँ पर अडानी कह रहे हैं? जब सरकार नहीं इस विषय पर चर्चा करेगी, अगर सरकार चाहती चर्चा करनी तो सोमवार को जो पहले दिन हाउस एडजर्न हुआ है, शाम को बुलाते, एक दिन की चर्चा कराते और बाकी चल सकता था पार्लियामेंट। तो सरकार भी कहाँ चाहती है? सर इंडिया ब्लॉक टीएमसी जो है इंडिया ब्लॉक के साथ है या नहीं है? नहीं, हम पार्टी हम अलग है, लेकिन नेता ममता बनर्जी होनी चाहिए। सर कल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि किसानों को लेकर के सरकार को बातचीत करना चाहिए। अब तक क्या नीति बनाएगा? किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको बोला मैंने, 3 काले कानून वापस लेने पड़े सरकार को कि नहीं लेने पड़े? किस लिए? क्योंकि वो किसान के हित में नहीं थे। किसान के साथ सौतेला व्यवहार है। अभी डीएपी के बारे में आपको बताया मैंने कि कैसे प्राइवेट कंपनी ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत जब उनको नुकसान होता है तो वो मंगाती नहीं है, और नुकसान उससे किससे होता है? आगे प्राइवेट कंपनी ने अपना नुकसान बचाया, लेकिन 140 करोड़ लोगों को नुकसान किया। हमारे किसान जो अभी रबी फसल माथे सिर पर पड़ी हुई है, जिसमें चावल और आलू आना है, वो नहीं हो पाएगी। तो ये सरकार निजी लोगों को समर्थन करती है, निजी कंपनियों को समर्थन करती है, उनको आम लोगों से मतलब नहीं है। पीएसयूज बेचे जा रहे हैं, फर्टिलाइजर को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रख दिया है। फर्टिलाइजर तो सबसे आवश्यक है किसान के लिए। फार्मास्यूटिकल तीसरा सबसे बड़ा है, कंज्यूमर है हम और एक्सपोर्टर हैं फार्मास्यूटिकल में, उसको नॉन स्ट्रेटेजिक में रख दिया। अब दवा नहीं खाओगे, तबीयत खराब है तो मर जाओगे, भोजन नहीं मिलेगा, नॉन स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो भूखे मर जाओगे। तो क्या यह सरकार लोगों को भूखा मारना चाहती है या बीमारी से खत्म करना चाहती है? यह केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे, हमारा प्रश्न है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।